प्राइसेस एक तरफ नरम हो जाए वो एक पॉजिटिव है, लेकिन इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो दरअसल कुछ इम्पैक्ट खा सकता है ग्लोबल चिंता और ग्लोबल क्राइसिस की वजह से। अच्छा, ग्लोबल की बात हो रही है तो एक बार आपके लिए लेकर आते हैं डाउ फ्यूचर्स का हाल। दरअसल शो से पहले जब हम तैयारी कर रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स 141 पॉइंट नीचे था, अब जो इशारा है वो 190 अंकों की गिरावट। नैस्डैक तब 100 पॉइंट नीचे था, 140 पॉइंट नीचे। एस&पी तो वैसे भी कमजोर चल ही रहा है, तो ये कमजोरी बढ़ती हुई और कमजोरी इसी के साथ साथ भारतीय बाजार में भी थोड़ी सी और मैग्नीफाई हो गई है। 16,890 के स्तरों पर इस समय ट्रेड देखने को मिला है, तो दिन की ऊंचाई से हम करीब करीब 150 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। याद रखिएगा 825 आज का लो है, उसको होल्ड करना जरूरी है वरना स्थिति बिगड़ सकती है। 37,825 निफ्टी बैंक का लो, और निफ्टी बैंक भी इस समय आपकी स्क्रीन पर आएगा 37,899 पर इस समय आ चुका है। ये भी ऊपरी लेवल से 450 पॉइंट के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। एक बार रुपए का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि रुपए ने आज 81.93 तक के लेवल्स दिखाए थे और उसने दरअसल चिंता बढ़ाई है। वही लेवल्स पर इस समय ट्रेड। दीपन मेहता को जोड़ लेते हैं। दीपन, आफ्टरनून। सिचुएशन गंभीर होती हुई और हमारे इंटरनल से ज्यादा ये डॉलर इंडेक्स, ये रुपये में करेक्शन और ऑफ कोर्स यूएस में जो सेल साइड्स की पोजीशन लगातार एक्टिव हो रही है वो ज्यादा भारी पड़ने लगी हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए? भारतीय इन्वेस्टर्स कितना इग्नोर करें ग्लोबल सिचुएशन को? गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कम से कम 15-20 साल में कई बार ऐसी क्राइसिस आई है मार्केट्स में। 2000 में नैस्डैक का जो पूरा बबल था वो क्रैश हो गया था। फिर 2008 में वी हैव सीन दी लेमन ब्रदर्स क्राइसिस। 13-14 में आल्सो देयर वाज अनदर क्राइसिस। यूरोप में कई बार सॉवरेन डेट से लेके क्राइसिस आई है मार्केट्स में। सो दिस इज नथिंग न्यू। आई थिंक इन्वेस्टर्स जो पिछले कुछ सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे हैव टू टेक इट इन देयर स्ट्राइड दैट ग्लोबल मार्केट्स में जब भी कुछ भी ऐसे खराब समाचार आएंगे और देयर विल बी सम क्राइसिस ओवर देयर, अवर मार्केट्स विल डेफिनेटली गेट इम्पैक्टेड। पर अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो जब भी ये ग्लोबल क्राइसिस या ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी मार्केट्स में बिकवाली आई है, इन 6 to 12 months after that the markets have rallied significantly and investors have made a lot of money. तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि ये जो खराब पीरियड है, ये जो सिचुएशन है, आप उसको राइड आउट कर दीजिए। जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड और ज्यादा कुछ बहुत ही ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दीज डेज ऑल्सो विल पास एंड यू विल सी वेरी गुड टाइम्स वंस ग्लोबली द मार्केट सेटल डाउन एंड दिस एंटायर प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, वॉर, कमोडिटी प्राइसेस, ये एक बार सेटल हो जाएगा, then I think we will be a best outperforming market in the world and we can expect to get a lot of foreign inflows. बहुत ईज से कहा, जस्ट राइड इट आउट, स्ट्रेस मत लीजिए।